of Allah who is the most merciful and the most beneficial. Once again welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. I am Mujahid और आज का हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो लास्ट वाला जो हमारे पास मेथड था, बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड, उसके दो पार्ट हमने कर लिए थे और ये लास्ट पार्ट है। जो फर्स्ट दो पार्ट थे उनको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपके सामने। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या है और उसको हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद जो सेकंड हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस को और उसके बारे में हमने कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखी थी कि कौन कौन सी रीजनिंग है, कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ करके हम हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं। आज का जो सा हमारा लेक्चर है वो होगा थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ, या हम जस्ट इसको बोलेंगे लॉ। इसके ऊपर होगा, ये लास्ट दो स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के। और आज के लेक्चर में जो हम चीज़ें मेनली डिस्कस करेंगे, जो की पॉइंट हमारे पास हैं वो हम डिफाइंस देखेंगे, थ्योरी की भी और लॉ की भी, फिर दोनों की हम एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट पे जो हमारा मेन फोकस होगा इन दोनों के अंदर हम डिफरेंसेस को देखेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को खुद भी विजिट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं साइंटिफिक थ्योरी की। अब थ्योरी क्या है? अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस स्पॉटेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट। हमारे पास हाइपोथेसिस थे और हमने उनके अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंटेशन को परफॉर्म किया और उनका जो सा रिजल्ट है, टेस्ट हमने परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंटेशन हमने की और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसकी बेस पे जो हमारे पास एक सीरीज बनेगी उसी को हम क्या नाम देंगे? थ्योरी का नाम देंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं। अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस स्पॉटेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट इज कॉल्ड एज थ्योरी। एक सीरीज है हमारे पास हाइपोथेसिस की, वो हाइपोथेसिस जिनको हमने एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के थ्रू प्रूव किया है और हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, तो वो जो सी सीरीज होगी उसको हम किसका नाम देंगे? एक थ्योरी का नाम देंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास आपने लास्ट स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा, सेल थ्योरी है और उसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू या आप नेक्स्ट जो सी सेकेंड ईयर क्लास है आप उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा बता दूं चूंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ये हमारे लेक्चर का पार्ट भी नहीं है, सो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। हमने सेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये पढ़ा था कि हर एक जानदार की बॉडी सेल से मिलकर बनी है और जो सी सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है और जो सा जानदार है उसकी बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बन सकती है। ये हमने थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में लास्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था। अब हमारा जो कि मेन फोकस थ्योरी है, हम इसी को फोकस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सा है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। अब जो सी थ्योरी है वो प्रिडिक्टिव थ्योरी भी हो सकती है। प्रिडिक्ट करना मीन्स कि फोरकास्ट करना। अब जो प्रिडिक्टिव थ्योरी होगी उसके बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। अगर क्वेश्चंस हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई भी क्वेश्चंस रेज हो तो उस थ्योरी के अंदर ये पावर होती है कि उनके क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेनेटरी पावर के साथ वो लोगों को बयान कर सकती है। एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। अब जो सी प्रिडिक्टिव थ्योरी होगी वो न्यू और डिफरेंट आइडियाज भी सजेस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक थ्योरी हमारे पास है और उसको हमने लेट्स से अपने जो हमारा डिजाइंड गोल था उसके अकॉर्डिंगली हमने एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव करने की कोशिश की, अगर तो वो उसके अकॉर्डिंगली प्रूव हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही तो हमारे पास नई चीजें आ जाएंगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखा हुआ है इट मे सजेस्ट न्यू एंड सम डिफरेंट आइडियाज। वही जो से आइडियाज होंगे वो हमारे पास हाइपोथेसिस होंगे और अगेन उनके ऊपर दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन टेस्टेशन की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इस तरह की जो सी थ्योरी है जो एक्सप्लेनेटरी पावर भी रखे, न्यू और डिफरेंट आइडियाज को, हाइपोथेसिस को भी सजेस्ट करे, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिव थ्योरी। अब जो सी प्रोडक्टिव थ्योरी है अगर तो न्यू या डिफरेंट आइडियाज हैं तो फिर उसके ऊपर भी टेस्टेशन कंटिन्यू ही रहेगी। अगर जो हमारी डिजाइंड है उसके ऊपर तो एक्सपेरिमेंटेशन होगी ही, लेकिन अगर न्यू या डिफरेंट आइडियाज आएंगे, न्यू या डिफरेंट हाइपोथेसिस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली टेस्टेशन भी क्या होगी? कंटिन्यू ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो से साइंटिस्ट हैं कोई भी उनके पास थ्योरी आ जाए उनको एज अ चैलेंज के तौर पर लेने पड़ती है और वो चैलेंज के तौर पर उस थ्योरी को लेते हैं और चैलेंज उनके पास दो होते हैं, या तो उसको गलत साबित कर दें और अगर वो गलत साबित नहीं करे तो जो स्टेटमेंट पास की गई है इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली फिर वो ठीक होती है।
सो जो से साइंटिस्ट हैं वो इस थ्योरी को एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं इस थ्योरी को गलत या डिसप्रूव करने की। अगर उनकी एफर्ट्स डिसप्रूव ना कर सके और जो सी हमारी थ्योरी है वो सर्वाइव करे, डाउटफुल अप्रोच में भी सर्वाइव करे, तो फिर वो जो सी थ्योरी है वो साइंटिफिक लॉ की तरफ मूव करेगी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ ए थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, अगर हमारे पास जो सी थ्योरी है डाउटफुल अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली भी सर्वाइव करे, जो थ्योरी के अकॉर्डिंगली रॉन्ग या नेगेटिव सजेशंस हैं उनको अकॉर्डिंगली वो सपोर्ट करे, वो जो नेगेटिव या ऑपोजिट हमारे पास आइडियाज हैं वो डिसप्रूव हो जाए और थ्योरी हमारी सिलेक्ट हो जाए, देन इट कंटिन्यू टू बी स्पॉटेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ। अगर हमारी थ्योरी सर्वाइव करे और उसको एक्सपेरिमेंटेशन के रिजल्ट का एविडेंस मिल जाए तो वो जो सी थ्योरी होगी फिर वो क्या हो जाएगी, एक साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि साइंटिफिक लॉ क्या है। अभी हमने इसकी डिफाइन भी पढ़ी है कि हमारे पास जो सी थ्योरीज है उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया लेकिन वो क्या कर गई है, सर्वाइव कर गई है, तो इस केस में वही थ्योरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, साइंटिफिक लॉ में। इसमें जो मेन चीजें हैं, इफ अ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, अगर जो सी थ्योरी है वो डाउटफुल अप्रोच के अंदर भी सर्वाइव करे एंड कंटिन्यू बी स्पॉटेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और जोन से एक्सपेरिमेंटेशंस हैं उनको जोन से रिजल्ट हैं उसको एविडेंस हमारे पास हैं, सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारी थ्योरी को, देन वो थ्योरी क्या हो जाएगी, एक साइंटिफिक लॉ हो जाएगी। इफ ए थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी स्पॉटेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ। इसमें वो क्या बता रहा है, इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर थ्योरी सर्वाइव करे, अगर जो सी थ्योरी है वो सर्वाइव करे और जो सी स्केप्टिकल अप्रोच है, डाउटफुल अप्रोच उस थ्योरी के बारे में है वो गलत साबित हो जाए और थ्योरी सर्वाइव करे और उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटेशन की जो एविडेंस है, जो रिजल्ट है वो हासिल हो, तो वो जो सी थ्योरी है वो साइंटिफिक लॉ बन जाएगी। अब सिंपली हम लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सा लॉ है वो कभी भी चेंज नहीं होता, सो उसको हम बोलेंगे कि जो लॉ है वो एक यूनिफॉर्म या उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का। आप प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर एंड इट इज वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी है, लॉ क्या चीज है, एक ऐसी थ्योरी है जो अनडिनाएबल है, जिसको हम गलत नहीं बोल सकते, और यही बात हमने ऊपर की है। ऐसी थ्योरी जो हमारे पास डाउटफुल अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंगली भी वो सर्वाइव करे और उसको एक्सपेरिमेंटेशन की एविडेंस मिले, रिजल्ट की सपोर्ट मिले, तो वो थ्योरी साइंटिफिक लॉ बन जाएगी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक जो सा साइंटिफिक लॉ है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का, और इसको हम वर्चुअली बोल सकते हैं कि ये इररिफ्यूटेबल थ्योरी है, अनडिनाएबल थ्योरी है। अब एग्जांपल में हमारे पास हार्डी-विनबर्ग थ्योरम या उसको हम बोलेंगे हार्डी-विनबर्ग लॉ, और मोस्ट प्रोबेबली और पॉपुलर जो हमारे पास लॉ की एग्जांपल है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या आपने लास्ट स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, आपने लॉ पढ़े थे मेंडल्स के, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमने पढ़ा था, और अब ये 12th स्टैंडर्ड में आप इनकी डिटेल पढ़ेंगे मजीद। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लॉ की। लॉ आर इवन मोर जनरल देन थ्योरी। अब जो सी थ्योरीज है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन फर्दर कंटिन्यू होती है, लेकिन जो सा लॉ है वो जिस तरह का है वो वैसे का वैसा ही रहता है। सो एक जनरल स्टेटमेंट जो सी होगी वो लॉ की होगी। लॉ कैन अफोर्ड आंसर टू इवन मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। अब थ्योरीज के ऊपर तो खुद एक्सपेरिमेंटेशन है, और अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंटेशन और करवाना है या कोई क्वेश्चनिंग है, तो वो थ्योरी जो सी है वो हर एक क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकती, लेकिन जो सा लॉ है चूंकि वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट है नेचर का, सो वो अफोर्ड कर सकता है जो से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनकी आंसरिंग भी कर सकता है, जो लॉ होता है। Therefore, there are relatively a few laws in biology, और यही वजह है कि जो उनसे बायोलॉजी में लॉ हैं वो कम होते हैं।
अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू क्या है। जो लॉ है वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है, एक जनरल हमारे पास होता है। थ्योरी जो सी है वो जनरल नहीं होती इतनी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लॉ। जो सा लॉ है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है, लेकिन थ्योरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकती। और यही वजह है कि जो सा बायोलॉजी है इसके अंदर जो लॉज है वो थोड़े हैं, वो कम हैं। अब जो हमारा मेन थीम था साइंटिफिक लॉ और थ्योरी में डिफरेंस, ये एज अ शॉर्ट भी आ जाता है और अगर कंबाइनली इसको देखें तो ये हमारे पास लॉन्ग भी है। तो हम देखते हैं थोड़े से डिफरेंस दोनों के अंदर, साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक लॉ के अंदर। अब हमने साइंटिफिक थ्योरी को भी इसी लेक्चर में स्टार्ट पे डिफाइन कर लिया है और साइंटिफिक लॉ को भी कर लिया है। वो सेम डिफाइन आपका फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा। जो सा दूसरा डिफरेंस हमारे पास है, अब जो सी थ्योरी है इट इज नॉट अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर व्हाइल लॉ इज अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। एक आपने याद कर लेना है, लॉ को याद कर लें या थ्योरी को याद कर लें और ऑलमोस्ट उसी को ऑपोजिट जो सा होगा वो दूसरा हमारे पास होगा। अगर आप थ्योरी को याद कर लें तो उसको थोड़ा सा ऑपोजिट लॉ होगा, अगर लॉ को आप याद कर लें तो उसको थोड़ा सा ऑपोजिट थ्योरी होगी। अब इस केस में अगर लॉ को देखें तो वो कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है और जो सी थ्योरी है वो कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर नहीं है। अगर हम लॉ को देखें तो इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर व्हाइल थ्योरी इज नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर। अब द फर्दर टेस्टेशन इज गोइंग ऑन थ्योरी। अब जो सी थ्योरी है उसके ऊपर फर्दर टेस्टिंग जो सी है वो कंटिन्यू होती है, लेकिन साइंटिफिक लॉ के ऊपर फर्दर टेस्टेशन नहीं होती। जैसे कि लिखा हुआ है द फर्दर टेस्टिंग इज गोइंग ऑन अ थ्योरी व्हाइल देयर इज नो फर्दर टेस्टिंग ऑन अ साइंटिफिक लॉ। अब लास्ट इस केस में जो हमारे पास है वो इट इज लेस एक्सेप्टेबल व्हाइल इट इज मोर एक्सेप्टेबल। जो थीरीज हैं वो सारी एक्सेप्टेबल नहीं होती क्योंकि अब वो फाइनलाइज्ड कंडीशन में नहीं पहुंची होती, फाइनल स्टेज में नहीं पहुंची होती। सो एक्सेप्टेंस उनकी होती है लेकिन थोड़ी होती है एज कंपेयर टू द साइंटिफिक लॉ। कुछ और डिफरेंसेस हैं हमारे पास। अब जो सी थ्योरी है वो लेस एक्यूरेट होती है और जो सी साइंटिफिक लॉ है वो मोर एक्यूरेट होता है। अब लॉ एक्यूरेट थ्योरी भी हो सकती है लेकिन इनकी जो सी एक्यूरेसी है एज कंपेयर टू द लॉ वो कम होती है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इट इज लेस एक्यूरेट और साइंटिफिक लॉ इट इज मोर एक्यूरेट। अब नेक्स्ट जो सा साइंटिफिक मेथड था हमारे पास उसकी जो फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेप है वो साइंटिफिक लॉ है और इससे पहले वाला जो सा स्टेप है वो थ्योरी है। इसलिए हम लिख सकते हैं इट इज अ प्री फाइनल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड व्हाइल इन केस ऑफ साइंटिफिक लॉ इट इज अ फाइनल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब जो सी थ्योरी है इट में बी शॉर्ट लिव्ड वाइल जो साइंटिफिक लॉ है वो लॉन्ग लिव्ड है। थ्योरी अगर डिसप्रूव होगी तो वो फर्दर आइडियाज तो सजेस्ट करेगी लेकिन वो इतनी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगी और जो सा साइंटिफिक लॉ है वो लॉन्ग लिव्ड है, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा। अब जो सी थ्योरी है जैसे मैंने ऊपर बोला है कि वो चेंज हो भी सकती हैं, सो इट कैन बी चेंज वाइल साइंटिफिक लॉ कैन नॉट बी चेंज। जो साइंटिफिक लॉ है वो चेंज नहीं होगा। Theory cannot afford answer to even more complex questions while scientific law can। ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि जो सी थ्योरी है वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की आंसरिंग देने की एबिलिटी उसके अंदर थोड़ी होती है, लेकिन जो सा साइंटिफिक लॉ होता है वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आंसर करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी के और लॉ के थोड़े से और डिफरेंसेस। अब थ्योरी क्या है, थ्योरी एक जनरल स्टेटमेंट है और जो सा लॉ है वो थोड़ा सा मोर जनरल है। ये लेस जनरल है और ये मोर जनरल स्टेटमेंट है, ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। थियरीज आर लेस जनरल देन लॉ, लॉज आर इवन मोर जनरल देन थियरीज। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ए थ्योरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ साइंटिफिक लॉ, लॉ रिमेन सेम। अब जो थ्योरी है अगर उसके ऊपर हम फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन को कंडक्ट करवाएं तो वो कन्वर्ट हो सकती है लॉ में, लेकिन जो लॉ है वो जैसा है वो वैसा ही इंटैक्ट रहता है, सेम रहता है। Theories are not obvious and simple statement while laws are obvious and simple statement। जो लॉ है डेफिनेटली वो प्रूव हो चुका होता है और वो कांस्टेंट फैक्ट भी होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्वियस और सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन जो सी थ्योरी है वैसा नहीं है इस केस में। Theories have explanations of the phenomenon while laws are generalized about the phenomenon। अब हमारे पास कोई भी फिनोमेना है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन होगी हमारे पास वो या तो हाइपोथेसिस या थ्योरीज की फॉर्म में होगी, लेकिन जो सा लॉ है वो एक जनरलाइज्ड चीज़ होगी, एक जनरलाइज्ड एंटिटी हमारे पास होगी जो किसी भी चीज़ के बारे में होगी। अब ऑलरेडी हम इसकी एग्जांपल्स देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर देख लें। अब जो सी थ्योरी है उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं सेल थ्योरी और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इन केस ऑफ लॉ
वी हैव मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड हार्डी-विनबर्ग लॉ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शॉर्ट या लॉन्ग हैं वो आप updatealerts.com से ले सकते हैं। और आज के लेक्चर के जो से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास बन सकते थे वो ये हैं, डिफाइन थ्योरी विद एग्जांपल, ये भी हमने देख लिया है। सेम है हमारे पास डिफाइन लॉ विद एग्जांपल, ये भी हम विजिट कर चुके हैं। और लास्ट पे हैं डिफरेंसेस बिटवीन थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। ये मैंने जब एक्सप्लेन किया था तभी मैंने बोला था कि ये शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। सो लॉन्ग हमारे पास किस फॉर्म में आ सकता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, और स्पेसिफिकली आपको वो पूछ लेगा कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर नोट लिखें, हाइपोथेसिस के ऊपर लिखें, थीरीज एंड साइंटिफिक लॉ के ऊपर लिखें, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप्स हो कि आप सबको अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।